हनुमान पंच अखाड़े में कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने में आपकी समस्त व्याधि पलायन कर जाती है, नष्ट हो जाती है, गड़ जाती है। ऐसा पंडुकस आकार की मिट्टी में ये पावर्स है। यहां के तीर्थ की रज में वो पावर्स है कि हनुमान पंच अखाड़े में प्रवेश करने मात्र से आपकी संपूर्ण नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आपकी नेगेटिविटी में सुधार हो जाता है और पॉजिटिव अनुकूल आपकी आंतरिक सभी भावनाओं को, जो विचलित भावनाएं थी, जो अस्थिर थी, विश्वसनीयता से हटती जा रही थी, विश्वास देने वाली एनर्जीज पावर्स आपको पंडुकस धाम की मिट्टी से प्राप्त होता है। श्री पंडुकस सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार भक्तों की आस्था और श्रद्धा और विश्वास का केंद्र पंडुकस धाम है, जहां अमावस्या से लेकर के और भक्तों की आने की तारीख से लेकर के किसी भी तारीख में 28-27 दिन के चक्र से आप अमावस्या करते हैं तो आपकी अमावस्या पर्व मान्य हो जाता है। मैं आपको आज कुछ चीज ऐसे बता रहा हूं जिसमें आपको एक तो यहां का विधान भी है और एक आपको समाधान का अनेक जगह जो आप लोग पूछते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं और आप विचलित हो जाते हैं, उस पर भी हम पुनः संक्षिप्त, तो वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर पुनः मैं बता देता हूं कि पंडुकस धाम में विधान जो है अमावस्या पर्व का है। जब भी किसी को बताया जाता कि 5 अमावस्या करनी है तो 5 अमावस्या का विधान है, लेकिन जो भक्त आते हैं वो अमावस्या पर्व के ही पर्व में आते हैं। आज अमावस्या है, कल उसकी पर्व भी है। ऐसे ही पंडुकस धाम में अब 365 दिन अमावस्या पर्व मान्य हो गया है। लेकिन ज्योतिष गणिताचार गणक के आधार पर अमावस्या महीने में एक बार आती है, पूर्णमासी एक बार आती। 15-15 दिन का एक पखवाड़ा जो होता है, एक चक्र 15 दिन का होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अमावस्या से फिर गिनती प्रारंभ होती है। पड़वा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, 13, 14 और पूर्णिमा। पूर्णिमा से फिर पड़वा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ऐसे करके अमावस्या। तो ये अमावस्या का पर्व का विधान है। 30 दिन में अमावस्या आती है। ज्योतिष और ग्रहों की चाल के आधार पर तिथि घट और बढ़ जाती है, क्योंकि ज्योतिष विद्वानों के द्वारा सूर्य और चंद्र से जो वायु आकाश मंडल है, जो भूमंडल है, उसका जो आशांश कोण है, उसके जो गणकों के जो शोध करने का जो सिस्टम है, जो सूत्र है, उसके आधार पर तिथि आगे पीछे होती है। उसी आधार पर हमारे यहां 28वां महीना होता है, 29वां महीना होता है, 30वां महीना होता है, 31वां होता है, होता कि नहीं होता? और उसी में से तिथियां ऊपर नीचे होती हैं और हमारे आगे के जो मंडल है उसके आधार पर ग्रह चौकड़िया चक्र बनता है। मैं इस विषय पर ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, मैं इसके विशेषज्ञ भी नहीं हूं। क्योंकि हम किसी के विषय में घुसेंगे तो अतिक्रमण करना कहा जाता है, तो मैं अतिक्रमण नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा लैन नहीं है, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है पराशक्ति, हमारा विषय है मंत्र शक्ति, हमारा विषय है अंधविश्वास को खत्म करना और
सत्य का प्रचार करना, मंत्र शक्ति और पराशक्ति की ताकत दिखा करके लोक कल्याणार्थ जनहित में मानव समाज को बिगड़े हुए के बनाने का काम करना हमारा कर्म है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार आपको यह बताना चाहता है कि अमावस्या के अंदर ही आप अमावस्या कर लेते हैं तो एक अमावस्या आपका पर्व मान्य हो जाता है। अपने हिसाब से 27-28 दिन का चक्र करिए और आपकी अमावस्या पर्व हो जाएगी। अब यह बंधन नहीं रह गया कि आपको अमावस्या को ही आना है, ये तो पहले भी नहीं था। लेकिन जब भी हम पर्चा लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि 5 अमावस्या करना है। आपको यही बताया जाता है, कोई ये नहीं बताया जाता कि आपको 5 पड़वा करना है, 5 तृतीया करना है, 5 षष्ठी करना है ना। 5 अमावस्या करना है। पहले की गिनती और छठवें की गिनती 7 चक्र होते हैं। और आप सभी लोगों को पंडोकर धाम को अमावस्या से मत जोड़िए, यहां अपनी आस्था से जोड़िए। गिनती से मत जोड़िए, यहां भावनाओं से जोड़िए। जितनी बार आप आते रहोगे तो आप डिस्चार्ज नहीं होगे। जैसे मोबाइल लाइट से जुड़ा रहता है, आपके कनेक्टर से जुड़ा रहता है, तो आपका मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होता है, बैकअप बना रहता है और आपका मोबाइल काम करता रहता है। ऐसे ही पंडोकर धाम से जुड़े रहिए, आपको बैकअप मिलता रहेगा, आपको कोई झुका नहीं पाएगा। साथी, आप लोग को यह भी बता दूं कि पंडोकर धाम तीर्थ जो है, राजा मरुत के समय से लेके भगवान श्री राम जी के पूर्वजों में एक राजा मरुत हुए हैं। राजा मरुत के द्वारा भगवान सूरवाला शिववाला की स्थापना पंडोकर धाम में, और यही दतिया जिले में उन्नाव बालाजी मंदिर और पंडोखर बालाजी मंदिर राजा मरुत के द्वारा स्थापित है। उन्नाव बालाजी भी जिला दतिया में ही आता है, जो सूरवाला ब्रह्मवाला के नाम से पहचाना जाता है, और पंडोकर धाम का सूरवाला शिववाला के नाम से पहचाना जाता है, जिसके निमित्त द्वापरांत में पांडवों ने शरण ली थी। और उसी दौरान महाराज धर्मराज ने श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, उनके दर्शन से, उनके निर्देशन में जो दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था नीम वृक्ष में, ऐसी जनश्रुति है। ऐसे यहां के वृद्ध महापुरुषों, क्षेत्रीय कवित्व, कवि, छंद इत्यादि लिखने वाले जो इतिहासकार हैं, उन्होंने यहां का उल्लेख किया है। उसी दौरान पांडवों ने के मुखिया महाराज धर्मराज ने यहां हनुमान जी की स्थापना की थी, जिन्हें पंडोकर सरकार के नाम से पूरा दुनिया जानता है। यह कोई कपल कल्पित स्थान नहीं है। मैं किसी मंदिर और मठ का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कपोल कल्पित इसलिए कह रहा हूं, कुछ तथाकथित दुकानदारों ने, कुछ तथाकथित सनातन धर्म की ओर लेकर के सनातन धर्म को बदनाम करने का एक व्यवसायीकरण, एक धंधा बनाते हुए कहीं मंदिर हनुमान जी को जमीन में गाड़ दिया। कुछ समय पर प्रांत वहां मुझे सपना आया या हनुमान जी गड़े। जब तुम्हें हनुमान जी गड़े दिख गए तो फिर सब दिखना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह कृत्य गलत है। अरे कोई फांसी नहीं लगा देगा, कोई आपको सूली पे नहीं चढ़ा देगा। आप मूर्ति लाई है, विद्वानों आचार्यों को बुलाइए। हमारे यहां यह परंपरा है, हमारे यहां यह व्यवस्था है कि हमारे यहां के ब्राह्मण आचार्य मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा में जान डाल देते हैं, वेद मंत्रों को उच्चारण करते हुए गर्भाधान की व्यवस्था है। अनेक प्रकार के जो वैदिक रीति है, विधान है हमारे आचार्यों के द्वारा,
बास कराते हुए अभिषेक करा करके प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं। मिट्टी में जमीन में गाड़ने की क्या आवश्यकता है? इससे आपको ही पाप लगेगा, आपके परिजनों को ही पाप लगेगा, इसका भोगना पड़ता है। चाहे वो कोई भी हो, ये खेल खेलना बंद कर दें। आप तो जाएं, शिल्पकार के पास जाएं, विश्वकर्मा के पास जाएं, वहां से आप जैसी प्रतिमा का चित्र जिस भाव में बनवाना चाहते हैं वो आपको एक बना के दे देगा। और वहां घर आकर के ब्राह्मणों से परामर्श करें किस तिथि, किस मुहूर्त, किस नक्षत्र में ले आना चाहिए। गांव में पधरावनी करें, उनको स्वागत करें, नगर फेरी कराएं, उसके बाद व्यवस्थित प्राण प्रतिष्ठा करें। कोई आपको फांसी नहीं चढ़ा देता नई मंदिर बनाने पर या नई प्रतिमा रखने पर। लेकिन कुछ लोग जमीन में गाड़ देते हैं, महीनों गड़ी रहती हैं। बताइए आपको पुण्य मिलेगा कि कुछ और मिलेगा? आज मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन किया था, मैंने उसी पर जवाब दिया है। मैं विशेषकर सुनता हूं, लोग सोचते हैं गुरुजी से बात कर रहे हैं तो गुरुजी तो मोबाइल देखने में लगे हैं, गुरुजी दूसरे से बातों में लगे हैं। हम बातों में नहीं लगे होते हैं, हमारा कान तुम्हारे पास लगा होता है और दिमाग कहीं और होता है, क्योंकि हम अकेले हैं, काम बहुत है। सभी के प्रश्न पृथक पृथक व्यक्ति को उत्तर नहीं दिए जा सकते। आजकल तो व्यवसायकरण हो गया है। पंडोकर सरकार धाम में आप सभी भक्तों के लिए धर्म की स्थापना, पूर्व तीर्थ के नाम की दुनिया भर में पताका लहराते हुए, जयघोष करते हुए सनातन धर्म की स्थापना, पंडोकर धाम की भूमि पर मेरे द्वारा 33 वर्ष से 32 वर्ष से निरंतर चलता जा रहा है क्रम। पंडोकर धाम में 28वां पंडोकर धाम महोत्सव 23 अप्रैल से 1 मई और 1 मई से 8 मई तक पंडोकर धाम महोत्सव, सांस्कृतिक मेला, श्रीमद् भागवत महापुराण, यज्ञ, अनेक प्रकार के मंचन, रामलीला मंचन, रासलीला और साथ ही साथ लोक मान्यताएं अनेक अनेक देश रीति के आधार पर, नवदावक्ति, नृत्य, भजन, कव्वाली इत्यादि अनेक कार्यक्रम पंडोकर धाम की मंच से सनातन धर्म के प्रचार करते हुए पंडोकर धाम महोत्सव में सभी भक्तों को सादर आमंत्रण। आप सभी लोग पधारें, अपने मित्रों को लावें, अपने परिवारों को लावें, अपने अपने इष्टों को भी लावें और इष्ट मित्र सहित सब आवे। ये हमारा आप सबको सादर आमंत्रण है, स्वीकार करें और पंडोकर धाम में सम्मिलित हो गए। ये महायज्ञ का वैसे तो सन 1997 में 7 जून से 15 जून तक पहली बार यज्ञ कराया गया था। तिथि को निश्चित करते 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 समय आया तो हनुमान जयंती निश्चित कर दी गई और हनुमान जयंती प्रतिवर्ष पंडोकर धाम महोत्सव, पंडोकर धाम होने वाले श्री राम महायज्ञ, वह मेला पंडोकर धाम में क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र पंडोकर धाम है। ऐसे ही शुभ अवसर पर पंडोकर सरकार दरबार भी निश्चित किया जाता है। कुछ भक्तों को भारत के अंतर्राष्ट्रीय, देश विदेशों में झंडा घुमाने वाले अपने अपने कार्य क्षेत्र में सभी कलाकार विद्वान भी पंडोकर धाम में जो आ रहे हैं, जो कार्ड पर छपे हुए हैं, जिनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जो स्वीकृति इनकी आनी है, उनके कार्यक्रम को आपको फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपको पुनः बता दिया जाएगा। ये कलाकार जो विद्वान जो आ रहे हैं, जो आचार्य आ रहे हैं, उनकी आपको स्क्रीन पर निमंत्रण कार्ड में आपको भेज दिया गया है।
हो सकता है जिस दिन आओ उस दिन आपको और भी आयोजनों का लाभ प्राप्त हो। उस दौरान दरबार भी रहेगा। भक्तों को काफी इंतजार है एक प्रतियोगिता का। फिर चाहे उसमें किसी को अच्छा लगता हो या बुरा, भारत वर्ष के और देश विदेश के कोने कोने में ये वीडियो हमारा निमंत्रण के साथ साथ क्वेश्चन मार्क लगा करके भेजा जा रहा है। बरहा धाम की गद्दी के निकले हुए लोक कल्याण जन भावना को, जनमानस को दिशा देने वाले भक्तों को छोड़कर, बरहा धाम की गद्दी के शिष्य गुरु भाइयों को छोड़कर, पर्चा लिखने की विधि पर कोई कहता है ये विधि हमारी प्राचीन है, हमारे दादाओं की है, हमारे परदादाओं की है, और मैं पर्चा लिखता हूं, तो मैं पंडोकर धाम से आपको सादर आमंत्रित भेज रहा हूं। पृथक पृथक पत्र नहीं भेजा जाएगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है। मैं घोषणा करके करता हूं शंखनाद बजा करके कि 1.25 किलो का मुकुट 11 लाख रुपए 10 प्रश्न में से 9 सही बताने वाले को दिए जाएंगे। यदि एक नहीं बता पाए तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई अपमान की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में कोई शक्ति नहीं है, संत महात्माओं में कोई शक्ति नहीं है, गुरुओं में कोई शक्ति नहीं है, तो हमें बाहर के लोगों से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम आपस में चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। हम पहले ही यहां से शंखनाद, यहां से घोषणा करते हैं कि पंडोकर धाम आप सबको सादर आमंत्रित करता है। आए एक मंच पर और पराशक्ति का दर्शन होवे। दूसरा मुकुट रखा है हमने 10 क्वेश्चन में से यदि कोई 8 बता देता है तो उसका दूसरा मुकुट दिया जाएगा, जो हमारे पास उपलब्ध होगा, जो रखे गए हैं। इसी प्रकार से तीसरा मुकुट भी 10 में से 7 सही बता देता है, उनके लिए है। और 10 में से जो 5 सही बता देता है, 5 नहीं बता पाए, तो घबराने की बात नहीं है। ये हम जानते हैं कि साधना की जरूरत है, और साधना करेंगे तो 10 के 10 भी बताए जा सकते हैं। चिंता मत करना, लेकिन पता तो लग जाए कि चाहे कोई भी पर्ची पकड़ ली, हर कोई वाईफाई लटका लिया, जो देखो एक वाईफाई, जो देखो पगड़ी, जो देखो दफ्ती, कोई गुजरात में पकड़ रहा है तो कोई राजस्थान में पकड़ रहा है, लेकिन मीडिया के खेल से बचते जा रहे हैं। कब तक पैसा बचाएगा? एक दिन आस्था टूटेगी तो सनातन नष्ट हो सकता है। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं, यदि सनातन धर्म से तुम्हें प्यार और प्रेम है तो इस प्रतियोगिता को स्वीकार कर लो। आइए बैठ के बात करते हैं। अरे श्याम मानव की औकात क्या है? ये क्या प्रमाण पत्र धर्म गुरुओं को देंगे? क्या संतों को देंगे? क्या मंत्र विधा के शक्ति के आचार्यों को देंगे? इनकी जरूरत नहीं है, ये कचड़े हैं। हम तो बात कर रहे हैं अपने भाइयों की। आपस में बैठ के तो पता लग जाए कितने लोग ऐसे हैं, तो एक साथ जहां खड़े हो जाएंगे पांडवों की तरह, कौरवों में हड़कंप मचा रहेगा। पता तो लगे इस शक्ति के धनी कौन कौन इस पृथ्वी पर इस समय उपलब्ध हैं। इस विधा के, जिस विधा पे मैं बात कर रहा हूं, बाकी मैं ज्योतिष का विद्वान नहीं हूं, मैं गणित का विद्वान नहीं हूं, मैं गायन नहीं कर पाता, मैं कवित छंद नहीं जानता, मैं कथा भागवत पुराण नहीं बांचता। मैं बात कर रहा हूं ये पर्ची लेने की, और बात कर रहा हूं वाईफाई लटकाने की। अब जो आना चाहे तो आ जाएं। आज से नंबर चालू हो गया है। अभी तक तो किसी ने यह निमंत्रण स्वीकार किया नहीं। कोई कहता रहा घर में प्रतियोगिता नहीं होती। ये प्रतियोगिता नहीं है, ये हमारा भाई भाई परिवार का सम्मेलन है। हम तो पहले ही कह रहे ना भाई, ये कोई टेस्ट का विषय नहीं है।
हम बस सेटिस्फाइड होने के लिए और आपस में एक दूसरे को विश्वास हो जाए कि जरूरत पड़े तो 5 भाई एक जगह खड़े हो जाएं, वहां पृथ्वी पर आताताई, आतंकवादी, दुष्ट, दुराचारी, पापाचारी, कुराचारी, जो कहते संत नहीं होते, गुरु नहीं होते, ये पराशक्ति नहीं होती, उनके लिए ये पता लग जाए कि पंडोखर धाम में पहली सभा हो चुकी है और उस पर ये निर्णय निकल के आया पंडोखर सरकार ने। पंडोखर सरकार से भी बड़े भाई जो लोग हैं, हमारे पिता तुल्य हैं, मैं उनको भी आदर पूर्वक उस मंच पर बैठारूंगा, स्वागत करूंगा, चरण बंदन करूंगा, चरण स्पर्श करूंगा, तिलक करूंगा, आरती उतारूंगा। कोई अपमान के लिए नहीं बुला रहे हैं, मात्र ये दिखाने के लिए मैंने निमंत्रण रखा है। लोग कहते हैं कि श्याम मानव का जवाब दे दो तो जाने। अरे श्याम मानव जैसे हजारों लाखों करोड़ों कीड़े पड़े हैं, किस किस कीड़े को जवाब देंगे? हम तो उसके ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल तैयार कर रखा है। आ जाओ, हम इतने डॉक्टर हैं, एक साथ काट डालेंगे, ऑपरेशन कर देंगे। ये पंडोखर सरकार दरबार में ये तारीख रखी गई है इस सभा की 28 अप्रैल को दोपहर में शाम काल के चक्र में 2 बजे से 6 बजे तक ये चक्र चलेगा। नोट करिए। अब कोई विद्यार्थी हो ना आओ, आचार्य हो, तुम्हें लग रहा है कि हमारा अपमान हो जाएगा, मत आओ, लेकिन ये मत कहो कि हमारे दादा के यहां से निकली थी, हमारे परदादा के यहां से निकली थी, हमारे गुरुजी ये थे। पंडोखर सरकार की ये विधा श्री हाथीवान महाराज के यहां से निकली है और दूसरी जगह से कहीं से नहीं निकली। ये बात मैं अपने गुरु की बात करता हूं और गुरु हमारे पूरे संसार में व्याप्त हैं। कहीं हाथीवान के नाम से हैं तो कहीं हनुमान के नाम से हैं। मेरे पूज्य गुरुवर श्री हाथीवान महाराज ही मेरे हाथीवान हैं और वही मेरे पूज्य गुरुवर श्री हनुमान हैं। वही हमारे संत हैं, वही संतों के संत हैं, नायकों के नायक हैं, राजाओं के राजा हैं, महाराजा हैं। श्री हाथीवान महाराज कलयुग के श्री हनुमान बाबा इस कलयुग के राजा हैं। इस बात को अवश्य ध्यान रखें और हमसे बात करने के पहले सोच के बात करना, क्योंकि रिकॉर्ड होगा वीडियो। हां, क्या हमने कही थी गुरुजी से बात करी थी लेकिन हम नहीं आ पा रहे, हम व्यस्त हैं। 28 अप्रैल निश्चित किया गया है और 28 अप्रैल को ये सभी भक्त लोग, सभी मानव जाति, समस्त विद्वान जन इसमें भाग ले सकते हैं, देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। यह मंच पर होगा, खुले मंच पर यह सभा होगी और उस मंच पर कौन कौन उपस्थित होंगे अचानक ही प्रकट होंगे। बस वहां पर पहले से 10 क्वेश्चन पंडोखर धाम ट्रस्ट की ओर से लगाए जाएंगे। लिफाफा में नहीं, उल्टा करके एक स्लेट पर चिपका दिया जाएगा और पलट कर फिर दिखा दिया जाएगा। सबके जो साधक बताएगा, जितनी बार बताएगा, उसके रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा कि अमुक साधक ने ये 4 चीजें बताई। अंडरग्राउंड सबसे पूछा जाएगा, उसके बाद पलट के खोल दिया जाएगा, मिला लिया जाएगा कितने कितने % सही बताया। ये अहंकार की बात नहीं, ये घमंड की बात नहीं। कुछ तथाकथित आजकल वाईफाई लेके घूम रहे हैं, पैसे की दम पर मीडिया को गुमराह कर कर। मीडिया की तो आंखें मिची हैं, मैं कहता हूं मीडिया की आंखें मिची हैं। चीटर्स, रिक्त स्थान, विलंदा रिक्त स्थान भर का खेल खेलने वाले सभी तथाकथित पर्चा लिखने वालों को खुली चुनौती पंडोखर धाम से है। दम है तो आए। साथ ही दंगल का कार्यक्रम भी रखा गया है। दंगल का कार्यक्रम हमारे यहां प्राचीन है। हॉकी, कबड्डी और दंगल, बस बहुत सारे खेल भी और हैं हमारे, लेकिन दंगल पहलवानों के लिए होता है। मल्ल युद्ध है ना, तो मल्ल युद्ध में युद्ध नहीं कराना है हमें उनको भ्रंत करा करके यह देखना है कि इनके पास कला कौन सी है, कौन सा दाव कितने बड़े व्यक्ति को मार सकता है, मैदान में किसको चित्त कर सकता है, दोनों मुद्दे कैसे लगाए जा सकते हैं। उसके लिए हमने पंडोखर धाम में 26 अप्रैल रखा है।
26 अप्रैल, और 1 रुपए से लेकर के 11 लाख रुपए तक पुरस्कार दिया जाएगा। अंतिम झंडी 11 लाख रुपए की होगी। यह भी मीडिया के माध्यम से प्रचार तंत्र में हमने सोशल मीडिया पर यह बात की घोषणा की है। इसकी जानकारी अपने साथ आधार कार्ड, परिचय पत्र अवश्य लावें। एक जिले के, एक गांव के पहलवान को नहीं लड़ाया जाएगा, मिली हुई कुश्ती नहीं होगी। ऐसे ही कोई भी प्रतियोगिता मिली नहीं होती है पंडोकर धाम में, यह ध्यान रखना। और ये लंबे समय से पंडोकर धाम में आ रहा है। अगले बार भी हमने 5 लाख रुपए से ज्यादा की झंडी दी थी। कुछ पहलवान लोग बराबर उतरे थे, उनको नहीं मिला, क्योंकि हम बराबरी वालों को देते नहीं। जीतने वाले को देते हैं, हारने वाले को बिल्कुल नहीं देते। लेकिन हम पहली बार अपना वाला प्रतियोगिता जो कर रहे हैं, उसमें तो हम 3rd और 4th पार्टी को भी दे रहे हैं। और पुरस्कार में क्या दे रहे हैं? ये तो आने जाने का और मान सम्मान का तिलक है। मात्र उनको हनुमान जी महाराज को देकर भेंट करके गले लगते हुए, चरण स्पर्श करते हुए विदा करेंगे। और साथ में हम एक निर्णय लेंगे कि एक बार फिर पुनः देश के सभी नास्तिक लोगों को ललकार कर वे जो योद्धा पास होते आएंगे, उनके मंच पर बुला करके एक सम्मेलन करेंगे कि आए जितने लोग नास्तिक हैं, परीक्षा किस प्रकार की लेना चाहते हैं, हम देने को तैयार हैं। उसमें फिर गुरु शरणी नहीं, कितने भाई निकल के आते हैं, कितने बड़े भाई निकल के आते हैं, कितने हमारे आचार्य और परदादा के तुल्य जो गुरुदेव हैं, वो संत कहीं आते हैं, तो हमको भी तो रहे कि हमारा ऊपर भी कोई है जो मेरी सहायता समय पर रक्षा कर सकेगा। ये बात क्यों कह रहा हूं? मुझे दर्द हुआ, चाहे जो लिया वाईफाई ले लेता है, जो लिया बोले हम दरबार लगा रहे हैं। अभी गया एक गुजरात में, फंस गया, बोले नाम तुम्हारा नहीं बताएंगे, सबका बताएंगे। अरे भाई पहले उसको बताओ और दरबार बंद कर दो, जरूरी क्या है? हमारे यहां फीस है। लोग कहते हैं महाराज जी पैसा लेते हैं, फलाना तो फ्री में चलाता है, वो तो फ्री में देखते हैं। जानते हो आपकी चप्पल घिस जाती है 50 चक्कर काटते काटते, फिर कहते हैं यार ये तो बात सही है, आते आते 10 बार आ गए, 100 रुपए का भी टिकट कटा तो 1000 हो गए। यदि पंडोकर धाम में 501 रुपए लग गए तो कौन सी बुरी बात है? ये तो फिक्स है कि नंबर आएगा। अब फिर भी कहता हूं, जिस दिन ना बता पाए तो टोक देना, 1 गुणा 10 दूंगा। काम होना ना होना वो तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन बताना मेरे हाथ में है। क्यों? कर्म करोगे सफलता मिल जाएगी, बताई हुई पद्धति पर चलोगे 100% सफलता मिलेगी। डॉक्टर बीमारी तो बता सकता है यंत्र के माध्यम से, मलमूत्र के चेक के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से, लेकिन परहेज तो मरीज को करना होता है। दवा स्वयं को खानी होती है, विश्वास स्वयं को रखना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। सफलता पूछने मात्र से नहीं मिल जाती। कई लोग हमारे पास आते हैं, हमारे रिश्तेदार आते हैं। अभी एक बिटिया आई, हमारी बहन लगती, बुआ की बच्ची है, बोले महाराज हमारी 5 अमावस्या हो गई भैया। हमने के बेटा पाठ किया था? बोले नहीं। जाप किया था? बोले नहीं। पुष्पावती गए थे? नहीं भैया। तो भैया ये सब पागल लोग हैं जो अमावस्या कर रहे हैं, पुष्पावती चक्कर लगा रहे हैं, ठंड में डुबकी लगा रहे हैं, है? 2-2 घंटे पाठ जाप कर रहे हैं। अरे तुम ठीक है, तुम मेरी बहन हो, बुआ की बेटी हो, या परिवार के कोई और भी हैं। यदि डॉक्टर का बच्चा परहेज नहीं करेगा तो बीमारी नहीं होगी क्या? ये लिखा है कि डॉक्टर का बच्चा है ये? परहेज करना है, और बीमारी हुई तो दवा खाना है। इसलिए तो घर का डॉक्टर, घर का एडवोकेट घर के केस नहीं लड़ता, घर का डॉक्टर घर के बच्चों का इलाज नहीं करता कि कोई 19-20 कुछ हो गया ना तो घर के लोग खा लेंगे। दांती होगी कि नहीं होगी? कभी देखा आपने कि घर का डॉक्टर घर का बच्चों का इलाज करता हूं? वो कहता है बगल वाले के यहां चले जाओ, जो कि उसे पता है कि ये हमसे भी से ज्यादा गधा है, लेकिन घर के विश्वास के लिए वहां भेज देता है।
और पीछे से फोन कर देता है, भैया ये दवा लिख देना, क्योंकि हम देंगे तो पत्नी कहेगी बड़े डॉक्टर। कई पत्नियां बोलती भी हैं, दुनिया को तो आप बताते हो लेकिन घर में तो ऐसा करते नहीं हो। घर के माने तब तो बताएं। भाई भी लोग भी यही करते हैं, अरे भैया आपने बताया नहीं था। अरे बताए थे तो तुम माने। हम बताते हैं कि हनुमान जी को पकड़ो, हाथीवान महाराज की शरण में जाओ, साधु संतों को प्रणाम करो, तीर्थों की पवित्र गंगाओं में डुबकी लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या मैं बार बार कहूं क्या? मेरा किसी भी सनातन धर्म के किसी भी संत से, किसी भी गुरु से मेरा कोई विरोध नहीं है। हमसे बड़े बड़े संत बैठे हैं जिनको मैं प्रात स्मरण करता हूं, जिनकी कृपा से मैं गुरु शरण, आप लोग ना मालूम किस किस रूप में मुझे देख करके पूछते हो, ये हमारे संतों का आशीर्वाद है, ये हमारे माता पिता का आशीर्वाद है। लेकिन मैं किसी साधु संत या गुरु को नीचा नहीं दिखाया इस प्रतियोगिता से, ये ध्यान रखें, नहीं तो सोशल मीडिया में इसको गलत तरीके से दिखा दिया जाए। मैं फिर भी कहना चाहता हूं, ये मात्र सनातन धर्म में चलने वाले मंत्र विधा और पराशक्ति पर जो बताने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए ये सम्मेलन है। आए, आप उसमें चर्चा करें, एक दूसरे विधा का शक्ति का परीक्षण आप उसमें करें, फिर उसके बाद एक मंच पर खड़े होकर के पूरे दुनिया के लिए संकनाद करें कि आओ कितने नास्तिक लोग हैं, एक साथ हम बताने के लिए तैयार हैं। डर तो हो, मैं भी पूर्ण नहीं हूं, मैं भी अपना बता देता हूं, मैं भी पूर्ण नहीं हूं, लेकिन जितना भी हूं ताल ठोक के हूं। मैं आप लोगों को नीचा नहीं देखने दूंगा। जब मैं गारंटी देता हूं अपने साधु संत गुरुजनों को कि बस कृपा बना के रखना, नास्तिकों की भूत और लात मारते मारते धूल उड़ा दूंगा। पता नहीं पड़ेगा कि उनका ज्ञान कहां चला गया, उनकी पूरी नेगेटिविटी, उनकी पुराना सोच, पुरानी ज्ञान विद्या सब खत्म कर दूंगा। बस संतों का आशीर्वाद बना के रखना। गुरुदेवों से प्रार्थना है कि जहां भी बैठे मेरे नाम से उस दिन हनुमान चालीसा कर देना। बस उस दिन वह नास्तिक, उस प्रकार की विधा जानने वाले व्यक्ति को ऐसे जैसे जेठ की दोपहरी में लंगूटा आता है ना, इतने चक्कर लगवा के ऊपर से नीचे ना फेंका तो पंडों धाम का नाम बदल देना। बात कर रहा हूं पराशक्ति पर, बात कर रहा हूं प्रेत भूत प्रेत बाधा की पराशक्ति, अदृश्य शक्ति, शूद्र शक्ति, जो छोटी शक्ति है, जो तुच्छ शक्ति है, उन पर बात कर रहा हूं। बात कर रहा हूं वाईफाई पर, और किसी अन्य विषय की प्रतियोगिता नहीं है। समझना इस बात को, और अन्य विषय की यह प्रतियोगिता नहीं है। हम लोगों का सम्मेलन है। तुम लोगों के लिए उस दिन का बड़ा इंटरेस्ट का विषय रहेगा। ऐसे लोगों को बुलाया जाएगा, सब लोगों को मंच पर बुलाया जाएगा, सबको आसन दी जाएगी, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। एक साथ सब, या तो सबको सोफे लगाए जाएंगे या सबको गद्दे पे बैठना होगा। गलत तो नहीं कहा, बताइए? क्योंकि आजकल देखो जगह जगह वाईफाई लाइन घूम रहे, जो देखो पगड़ी बांध लेता है, जो आता पंडों का सरकार गद्दी दे दो। अरे सही से तो खाना खाना नहीं आता, सही से नहाना नहीं आता, गद्दी दे दो। मैं सही कह रहा हूं राघवेंद्र सरकार जी? मैं आपको बता रहा हूं, आप तो मेरे शिष्य हो, भाई हो, पूज्य गुरु जी के यहां से जुड़े हो। मैं बताना चाहता हूं, सीधा सीधा हमारे यहां एक पढ़ाई चलती थी, बिलंदा रिक्त स्थान, आप जानते होंगे। सब कुछ पहले से लिखा होता है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है, उसी पे फंस जाते हैं। अभी एक छत्तीसगढ़ में वहां फंस गए थे, गुजरात में अभी 15 दिन पहले ही एक वीडियो आया, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप देख लेना, पता लग जाएगा। और एक अभी राजस्थान में फंस गया था, लेकिन सनातन धर्म की ओट से। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसलिए कि सनातन धर्म की जय हो, लेकिन सनातन धर्म की ओट लेने वालों, इतना भी खेल मत खेलो कि जिस दिन तुम पकड़े गए ना, उस दिन सनातन धर्म की धज्जियां उड़ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं
कि सनातन धर्म की वोट लो, लेकिन गलती कहीं कहीं है तो पकड़ो या सुधार करो या साधना करो और शक्ति अर्जित करो, फिर पर्चा बनाओ। नहीं तो भभूति दो, हनुमान चालीसा करवाओ, सुंदरकांड करवाओ, हनुमान पताका करवाओ, हनुमान लागूनी करवाओ, अपने गुरु मंत्र का जाप करवाओ, लेकिन पर्चा मत बनाओ। नहीं तो कहना चाहता हूं भारत की संपूर्ण मीडिया से, कौन पर्चा बनाता है उस पर्चे के एक सम्मेलन तुम्हारे द्वारा भी, तुमको भी कहना चाहता हूं, पंडोकर धाम आकर के इस सभा का लाभ उठाओ। और आप लोग इंटरव्यू लो जितने पर्चा बना रहे हैं वाईफाई लेने वालों से, कि पंडोकर धाम जा रहे हो कि नहीं 28 को, 28 को जा रहे हो कि नहीं पंडोकर धाम? नहीं जा रहे हो तो सब काम छोड़ के जाओ। और श्री पंडोकर सरकार का दरबार उस दौरान लाइव चलेगा। अनमानस को नहीं बुलाया जाएगा, दरबार देखेंगे, हम लोगों के बीच की गतिविधियों को लाइव देखेंगे क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोग मंचन कार्यक्रम के सामने बैठते हैं, उसी प्रकार आप पंडोकर सरकार के उस कार्यक्रम में, उस सम्मेलन में, उस प्रतियोगिता रूपी, इसका लोग अलग अलग प्रकार का भाव रखेंगे। कोई कहेगा परीक्षणार्थ हो रहा है, कोई कहेगा पंडोकर सरकार अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कर रहे हैं ना। ये जगह जगह वाईफाई लेके घूम रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए करना पड़ रहा है। कोई कह रहा है हमारे दादा दे गए थे, कोई कह रहा है हमारे परदादा के 7वीं पीढ़ी 21 पीढ़ी से है। अरे भाई 2018, 19, 20 कोरोना में ही पैदा क्यों हुए? उसके पहले कभी देखा? ईटू तो 2008 से है। सोशल मीडिया तो 1995 और 2001 से आपका दूरदर्शन इत्यादि से लेकर अभी तक कोई वीडियो है। लेकिन अचानक यूट्यूब आ गया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आ गया, तभी से आपकी 21 पीढ़ी कैसे आ गई? मैं कहना चाहता हूं, ये सनातन भूमि है, आदर्शों की भूमि है, संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, पराशक्ति की भूमि है, राम और कृष्ण की भूमि है, मातृ शक्ति की भूमि है, देव शक्ति की भूमि है, देवताओं की भूमि है, पितरों की भूमि है, लेकिन नाटक करने वालों की भी भूमि है। लेकिन मैं नाटक करने वालों से कहना चाहता हूं, इतना भी नाटक मत करो कि जब भी पकड़े जाओ, और तुम्हारा अपमान तो होगा ही, तुम्हारे भगवान पर से आस्था हटेगी, तुम्हारे संतों पर से आस्था हटेगी, तुम्हारे पूर्वजों पर से हटेगी। अभी ये सिद्धेश्वर साहब पकड़े गए ना, तो ये क्यों बात अंगुली पंडोकर सरकार बनी उठी? क्योंकि पंडोकर सरकार तो पहले से कह रहे कि बिलंदा रिक्त स्थान भरना बंद करो, जो रिक्त स्थान भरने का खेल बंद करो, जो घुसेड़ा घुसेड़ी बाद में करते हो बंद करो, जो मेंशन करते हो बीच में ये बंद करो। अरे एक बार में करो जो कुछ करना है, मुझे कोई इतराज नहीं है। सनातन धर्म की जय हो, संत भगवान की जय हो, परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री वाके बिहारी लाल की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, श्री हाथीवान भाई की जय हो, और सत सनातन धर्म की जय हो। मेरा कोई इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नीचे दिखा रहा हूं। फिर कहना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग टिका टिप्पणी करेंगे, मैं कहना चाहता हूं ये वाईफाई लटकाना बंद करो, तिलक लगाओ, जनेऊ पहनो, इस जो जिस लायक होते हैं, कंठी पहनो, मंत्र जाप करो, हिमालय जाओ, परिवार त्यागो, यदि तुम्हें संत बनने का शौक है करो। लेकिन आजकल तो नेतागिरी वाला स्टाइल चल रहा है, 4 आईडी प्राइवेट, 4 आईडी सामने वाली, 4 से उल्टा सुल्टा दिखाया, 4 से उससे खंडन कर दिया, कहीं इससे ब्याह हो रहा है, कभी उससे ब्याह हो रहा है। ये नाटक बंद करो। पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दरबार इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता है और चलते हैं दरबार की ओर। यह तारीख फिक्स कर दी गई है, बदली नहीं जाएगी। कोई आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वहां उस दिन लिखा जाएगा भारतवर्ष में किसी के पास, कितने लोगों के पास वाईफाई है, कितने लोगों के पास नहीं है, वो वाईफाई नजर आ जाएंगे। और नहीं तो अपने अपने वाईफाई घर संभाल के रखो, बक्से में बैठ के रखो। ये मत कहो
कि ये वाईफाई हमारे यहां से निकला है। जो भी निकला है वो पंडोकर धाम श्री हाथीवान महाराज की चौखट से निकला है, और ये वाईफाई चलता रहेगा। और चलता है, ये वाईफाई नहीं, मैं अपने आप को वाईफाई नहीं बोलता हूं। जैसे वीआईपी के साथ वो चलता है ना, वीवीआई के साथ क्या बोलते हैं, जैमर, जहां जाता सभी लॉक, सभी के वाईफाई लॉक। एक ही वाईफाई चलता है, एक ही नेटवर्क चलता है, वो है पंडोकर सरकार श्री हाथीवान महाराज। चलने दो पैसे। देखिए, आप ही लोगों का दिमाग हैंग है। जब मैं साक्षात बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं, भैया बहुत सही कह रहे हैं, हमारे नाम से कई आईडी चल रही हैं। भविष्य बताते हैं पंडोकर सरकार, डालो 500 रुपया। अरे 500 रुपया में पंडोकर सरकार नहीं बताते। गुरु शरण तो बता सकते हैं, लेकिन लाइव बताते हैं, आमने सामने, आईडियों पे नहीं बताते। ध्यान रखिए, टोकन कटवाओ 1 रुपए से लेकर के जितनी तुम समर्थ है, क्योंकि हम नेताओं के लिए खेल नहीं खेलते, हम समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए, लोक भावना के लिए, मानव जाति के लिए सदमार्ग पर चलाने का खेल खेल रहा हूं कि सनातन धर्म की जय हो। मानव जाति को सुधारने के लिए, मानव जाति भटकी हुई, पंथ से बिगड़ी हुई, उसको सुधारने का खेल खेल रहा हूं। मैं नेताओं को के गेम नहीं खेलता। नेताओं को हम चक्कर जरूर लगवाते हैं और विश्वास करते हो तो सफलता मिल जाती है। हम किसी एक नेता के नहीं, क्योंकि हम चाटुकार नहीं हैं, हम गुरु हैं। ये नहीं कि बंद कमरा में कह दी तुमसे तथास्तु जीत जाओगे, दूसरा आया कि तुम भी जीत जाओगे, तीसरा आया तुम भी जीत जाओगे। एक विधानसभा जीतेगा, 1-2 तो जीतेंगे नहीं, हारेंगे। हम वो खेल नहीं खेलते हैं। हमारे तय के भी कई बाबा यही करते कुछ समय पहले, लेकिन पोल खुल गई तो उनको वाईफाई लटक के बैग में घुस गया है। चलो अब आगे नहीं चल रहे, अब चलते दरबार में, काफी विलंब हो रहा है, आज अमावस्या है, और नहीं लोग कहेंगे महाराज ने पूरा समय निकाल दिया। ये बात याद आ गई सबको? कितनी तारीख को है ये? 28। सब लोग 28 को जरूर रहना, ठीक है? और एक के संगे 2-2 4-4 ले आना, फिर देखना उस मंच पे कितने वाईफाई आउट। कई के तो दे तो ही नहीं आए, 15 दिन से पहले ही कहते पंडोकर सरकार मत जाओ यार, गड़बड़ है, हमारा वाईफाई नेटवर्क डाटा समाप्त। हाँ, और काऊ के में आ भी रहा हुआ है तो वेलकम, स्वागत है, छाती से लगाएंगे। बराबरी के होंगे तो छाती से लगाएंगे, बड़े होंगे चरण स्पर्श करेंगे, छोटा होगा तो प्यार करूंगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो कुछ हमारे पास होगा तो मैं दूंगा भी, और उनके पास होगा तो लूंगा भी। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूं ना। संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, किसी भी विषय का कोई भी पूर्ण नहीं है, मैं भी नहीं। हम अभी कह रहे हैं मैं भी पूर्ण नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो लूंगा, और आवश्यकता पड़ेगी तो दूंगा भी। पात्र को दूंगा, कुपात्र को नहीं दूंगा, ध्यान रखना। नहीं लोग कहेंगे पंडोकर सरकार ने कही थी तो हम तो आ गए तो दही नहीं मारने में। पात्र होंगे तो देंगे, कुपात्र होंगे तो चक्कर लगवाएंगे, सुधरने लायक होंगे तो सुधार देंगे, और लगेगा कि सुधरने ही नहीं रहा तो कह देंगे बेटा मंदिर की आरती करो, प्रसाद खाओ, कभी सुधर जाओगे तो हनुमान जी कृपा हो जाएगी। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। सभी भक्तों को, देशवासियों को, विदेशों में रहने वाले भक्तों को, सभी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से सादर आमंत्रण। यज्ञ में पधारने का मैं सभी से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इसमें अपना समय निकालकर यज्ञ में आकर के भागीदारी बने, समाज सेवा भी करें, भक्तों की सेवा करें, और साथ साथ भंडारे का प्रश्न करावें, मेला की देख रेख करें, व्यवस्था बनवावें, और व्यवस्था बनावें, उसका लाभ उठावें। इस प्रकार की भावना से पंडोकर धाम में भी आप मुकेश गुप्ता जी के पास नाम लिखा करके सेवा के पात्र बनेंगे, और आप सेवा करने के लिए आपको काम दिया जाएगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार।
सबसे पहले चलते हैं नंबर में दरबार की ओर। कल दरबार नहीं लगेगा, ये भी सुन लीजिएगा। और इस